हरिद्वार से सबसे पहले खबर है। कल दिन दहाड़े पुलिस कस्टडी में गैंगस्टर को गोली मारने वाले बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने कानपुर के खेतों से बदमाशों को पकड़ने का दावा किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधियों के नाम सन्नी यादव और अजय हैं। कल से लगातार इनकी तलाश में दबिश दी जा रही थी। लक्सर में पेशी के लिए लेकर जाए जा रहे गैंगस्टर विनय त्यागी को गोली मारी थी, जिसमें गैंगस्टर समेत 2 पुलिस वालों पर भी गोली लगी थी। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इसी मामले में पुलिस ने 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। गैंगस्टर की सुरक्षा में तैनात 1 एएसआई और 2 कांस्टेबल को सस्पेंड किया है। लापरवाही बरतने के मामले में ये कार्रवाई की गई है। पुलिस लगातार इनका पीछा कर रही थी और आज एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी। कॉम्बिंग के दौरान पुलिस को दोनों ही अभियुक्तों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। प्रथम दृष्टया दोनों ही अभियुक्तों ने इस घटना को करना स्वीकार किया है। इसमें एक व्यक्ति का नाम सन्नी यादव उर्फ सेरा है, दूसरा अजय पुत्र कुंवरपाल है। दोनों ही काशीपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनका पूर्व आपराधिक इतिहास भी हमारे संज्ञान में आया है। नैनीताल हिट एंड रन केस में आरोपी पुलिसकर्मी को हिरासत में ले लिया गया है, जिसका मेडिकल भी कराया गया है। हादसे में घायल 2 लोगों को हल्द्वानी रेफर भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस लाइन नैनीताल में तैनात पुलिसकर्मी राकेश बोरा ने सुबह नैनीताल में कार से कई लोगों को कुचल दिया और पहले पुलिसकर्मी ने रोडवेज स्टेशन पर एक बिजली विभाग के लाइनमैन को टक्कर मारी। फिर फांसी गदेरे के पास 3 लोगों को कुचल दिया, जबकि कई लोगों ने मौके से किसी तरह भागकर जान बचाई। आरोपी पुलिसकर्मी नशे में धुत था। गाड़ी से टक्कर के बाद भाग निकला था। तो पीछे से जो है एक कार आके जो है टक्कर मार देती है और जिनमें से 3 लोग घायल हो जाते हैं उन लोगों में, और एक की थोड़ा सी ज़्यादा इंजरी है, लेकिन डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने कॉन्शियस बताए हैं तीनों जो है। एक की जिसकी चोट है तो उसको रेफर की कार्रवाई कर रहे हैं और बाद बाकी जो पुलिस कर्मचारी उसके विभाग भी जो है विभागीय कार्रवाई जो है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और बड़ी खबर देहरादून से। अंकिता के मामले को लेकर वायरल हुआ ऑडियो क्लिप, जिसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम ने उत्तराखंड के गृह सचिव को चिट्ठी लिखी और भ्रामक सूचनाओं के जरिए छवि खराब करने का आरोप लगाया है। गौतम ने कहा है कि मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अपने लेटर में लिखा कि वायरल ऑडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मीडिया में प्रसारित किया गया है। गृह सचिव से गौतम ने तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है, जिसमें 9 इंस्टा हैंडल, 8 चैनल और 2 एक्स अकाउंट के नाम दिए गए हैं। आपको बता दें कि अंकिता भंडारी केस में बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उनकी कथित पत्नी उर्मिला सनावर का एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दुष्यंत गौतम का नाम लिया गया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े हुए ऑडियो और वीडियो पर मचे हुए राजनीतिक बवाल पर पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने एक बार फिर से सफाई दी है। हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुरेश राठौर ने दावा किया कि उर्मिला सनावर उन्हें ब्लैकमेल कर 50 लाख रुपए ऐंठ चुकी है। बावजूद इसके उर्मिला सनावर बाज नहीं आ रही है। सुरेश राठौर ने उर्मिला को कांग्रेस का एजेंट बताते हुए उर्मिला और कांग्रेस के नेताओं की कॉल डिटेल की जांच की मांग की। सुरेश राठौर ने कहा कि उर्मिला सनावर को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए और वो खुद भी हर तरह की जांच के लिए तैयार है। आपको बता दें, सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर की कथित बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम को अंकिता केस में कथित वीवीआईपी बताया गया था। इस मामले के बाद इन दोनों के खिलाफ बुधवार रात को देहरादून और हरिद्वार में मुकदमा दर्ज हुआ है। रोज मेरी ऑडियो वीडियो जारी करती है, तरह तरह के आरोप लगाकर मुझे बदनाम करने का काम करती है, तो मरता क्या नहीं करता। मुझे अपनी फैक्ट्री बेचनी पड़ी अपनी इज्जत को बचाने के लिए और बेच कर पैसा दिया मैंने। उससे पूछो उसके बाद पैसा कहां से आया। लाउड थी मेरी बच्चों को बचाना, परिवार को बचाना, बाबू अपनी जान को बचाना। सुसाइड करूं क्या? इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचता मुझे सुसाइड करने के लिए। कराए हैं उसमें उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए जो मेरे ब्लैकमेल करती है। जिसकी पुष्टि हो गई है, जो बाकी पुष्टि रहेगी मैं उसकी पुष्टि कराऊंगा। नैनीताल में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 121 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। सीएम धामी ने मेट्रोपोल में पार्किंग का भूमि पूजन भी किया।
जिससे नैनीताल पहुंचने वाले पर्यटकों को पार्किंग की सुविधा मिल सकेगी। बीते लंबे वक्त से नैनीताल में पर्यटन कारोबारी पार्किंग की मांग कर रहे थे। केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद पार्किंग का सीएम ने भूमि पूजन किया है। शहर हमारा पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जहां देश दुनिया के सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं बड़ी संख्या में। उनको यहाँ पर पार्किंग के लिए अन्य जो अवस्थापना सुविधाएं हैं उसके न होने के कारण से अनेक जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पार्किंग हो जाने से काफ़ी सुविधा होगी और उसके अतिरिक्त 131 करोड़ रुपए की अन्य भी बहुत सारी योजनाएं हैं विकास की, जो पूरे नैनीताल जनपद के अनेक विकास के काम उससे आगे बढ़ेंगे। आखिरकार पर्यटन कारोबारियों की मांग पूरी हो गई है और नैनीताल में मुख्यमंत्री ने मेट्रोपोल पार्किंग का भूमि पूजन किया है। और ये देख सकते हैं कि ये मेट्रोपोल की जो पार्किंग है वो है और यहाँ पर अब सरफेस पार्किंग बननी है और पूरे जो इलाका है उसमें एक बड़ी पार्किंग का निर्माण होना है और जो पीछे भवन है उनको भी हटाया जा सकता है। इसके अलावा जितनी भी भूमि है मेट्रोपोल की उसको चिन्हित कर लिया गया है और इसके अलावा इस पर जो टूरिस्ट देश भर के हैं वो अब गाड़ी पार्क करने की आसानी होगी। 7 से 800 जो व्हीकल हैं उनको यहाँ पर पार्क करने के लिए प्लान किया गया है और इसके अलावा 200 से 250 बाइकों को लिए भी पार्किंग निर्माण इस पर करने की योजना है। लेकिन जिस तरह से भारत सरकार से अनुमति मिली, मुख्यमंत्री खुद भारत सरकार गृह मंत्रालय गए इस पार्किंग को लेने के लिए और उसके बाद मुख्यमंत्री ने भूमि पूजन कर दिया है, तो कहीं ना कहीं एक राहत की बात नैनीताल टूरिज्म के लिए है कि यहाँ पर अब पार्किंग का निर्माण आसानी से हो जाएगा। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। नैनीताल में सीएम धामी नैनीताल विंटर कार्निवाल में पहुंचे। फ्लैट्स मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी कलाकारों के उत्साहवर्धन के लिए आए और कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। विंटर कार्निवाल के दौरान पहाड़ के लोक कलाकारों ने ऐसा समा बांधा कि लोग झूम उठे। खास प्रस्तुति पांडवाज ग्रुप की रही है। कार्यक्रम में कई तरह की बदइंतजामियां भी देखने को मिली। हालांकि सीएम धामी ने कहा कि ऐसे आयोजनों से पहाड़ों के पर्यटन को विंटर सीजन के दौरान गति मिलती है और आगे भी ऐसे आयोजन होंगे। विंटर कार्निवाल हो, ये पूरी शीतकालीन पर्यटन हो, इसको बढ़ाना हमारी प्राथमिकता में है और ये हमारे राज्य के लिए पूरे 12 महीने पर्यटन की सुनिश्चितता को सुनिश्चित करेगा, जिसके कारण से जो हमारे व्यापारी बंधु हैं, होटल वाले हैं, अन्य व्यवसाय करने वाले हैं, टैक्सी वाले हैं या होम स्टे वाले हैं, जिन का भी व्यापार कारोबार पर्यटन के कारण से चलता है, उनको 12 महीने अब काम मिले, ये हमारा प्रयास है। उत्तराखंड में आम जनता का 2 महीने का बिजली का बिल बकाया हो जाए तो बिना वार्निंग लाइट काट दी जाती है, लेकिन सरकारी विभागों पर यूपीसीएल कुछ ज्यादा ही मेहरबान नजर आता है। करोड़ों का बिल होने के बावजूद बदस्तूर लाइट जारी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी यूपीसीएल आम उपभोक्ताओं के लिए बेहद सख्त नियम लागू करता है। 1-2 महीने की देरी और बिजली गुल, लेकिन जब बात सरकारी विभागों की आती है तो यही नियम ढीले पड़ जाते हैं। प्रदेश के करीब 80 सरकारी विभागों पर 446 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। ये पैसा कब और कैसे मिलेगा, इस पर किसी का ध्यान नहीं। सबसे ज्यादा बकाया वाले विभागों की बात करें तो बेसिक शिक्षा विभाग 92 करोड़, पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट 31 करोड़, पुलिस विभाग 26 करोड़, हेल्थ डेवलपमेंट 20 करोड़, टेलीफोन विभाग 11 करोड़, जिला प्रशासन 12 करोड़, फॉरेस्ट विभाग 12 करोड़, नगर निगम 14 करोड़, नगर पालिकाएं 21 करोड़, केंद्र सरकार के विभाग 18 करोड़, अन्य राज्यों के विभाग 14 करोड़। इतना बड़ा बकाया होने के बावजूद न किसी विभाग की बिजली कटी, न ही किसी जिम्मेदार अफसर पर कार्रवाई हुई। स्ट्रीट लाइट में करीब 82 करोड़ के पास हमारा बैलेंस बचा हुआ है। हम लोग लगातार शासन से और संबंधित नगर पालिका अध्यक्ष से और नगर निकाय में हम बात कर रहे हैं, लगातार उनके संपर्क में हैं तथा हमारे जो जल निगम, जल संस्थान और इरिगेशन में है, इसमें 300 करोड़ के आसपास हमारा पैसा आएगा।
एक्टिविस्ट कहते हैं कि आम जनता के साथ दूसरा रवैया और सरकारी संस्थानों पर मेहरबानी। कई विभागों के डिवीजन बंद हो चुके हैं, इनमें बेसिक स्कूल भी शामिल है। सवाल ये भी है कि उनका पैसा किससे और कब वसूला जाएगा, या इसका भुगतान भी आम जनता से ही होगा। बिजली की दर बढ़ाकर यूपीसीएल की जो कार्य प्रणाली है वो अपने आप ही संदिग्ध हो रही है। यूपीसीएल खुद नहीं चाहता कि वो राजस्व की वसूली समय पर करे। इसका उदाहरण आपके सामने है कि इतने हजार करोड़ रुपए यूपीसीएल के ऊपर सरकारी विभागों का बकाया चल रहा है। ये क्या करते हैं कि आम उपभोक्ता को फोन करने के बाद शाम तक उसका कनेक्शन काट देते हैं, जबकि कई विभाग ऐसे हैं जिन पर करोड़ों रुपए, लाखों रुपए बकाया चल रहा है और उनको अभी तक किसी तरह का किसी भी विभाग ने इन्होंने अभी तक कोई नोटिस भी जारी नहीं किया है। यूपीसीएल के कानून कागजों में बराबर हैं, लेकिन असल में फर्क साफ दिखता है। सरकारी दफ्तरों में बिना बिल चुकाए भी बत्तियां जलती हैं और आम जनता महंगी बिल का बोझ उठाने को मजबूर है। यही है उत्तराखंड के बिजली सिस्टम का गजब का हाल। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत आज दोपहर में बीजेपी दफ्तर पहुंचे और एआई वीडियो मामले को लेकर विरोध जताया और बीजेपी से सबूत देने को कहा। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे हरीश रावत के लिए पुलिस ने पहले से ही तैयारी की हुई थी और 2 जगह पर बैरिकेडिंग की गई थी और हरीश रावत के काफिले को बीजेपी ऑफिस से पहले ही रोक दिया गया। हालांकि इस दौरान पुलिस के साथ भी कार्यकर्ताओं की नोकझोंक हुई, जिसे बाद में संभाल लिया गया। हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी ने जो झूठा वीडियो बनाकर मुझे देशद्रोही कहा है उसके सबूत दे, नहीं तो उत्तराखंड और मुझसे तुरंत माफी मांगे। मैं उनको चुनौती देने के लिए आया हूं कि या तो मुझको देशद्रोही बताने का प्रमाण दो, भाजपा का स्पाई बताने का प्रमाण दो, और अन्यथा मुझसे माफी मांगो और राज्य के लोगों से माफी मांगो जिन्होंने मुझ जैसे एक अदना से व्यक्ति को जो है अपने राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। देहरादून में सांसद खेल महोत्सव समापन समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने वर्चुअली खिलाड़ियों के साथ संवाद किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में खेलों को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही खिलाड़ियों को कोई असुविधा ना हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। सीएम ने कहा कि आज खेलों के लिए साफ नीति और विजन की जरूरत है, जिसके तहत काम हो रहे हैं। आज खेलों के लिए स्पष्ट नीति है, स्पष्ट विजन है और खिलाड़ियों के प्रति सम्मान का भाव है। आज सरकार खिलाड़ियों को बोझ नहीं बल्कि देश के लिए शान मानती है। आज खिलाड़ी सम्मान पा रहे हैं, सुविधाएं और अवसर पा रहे हैं। आज खेल मैदानों से सिर्फ पदक नहीं बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व निकल रहा है, जो उनके जीवन को हर दिशा में सकारात्मक रूप से मदद करने वाला है। और इस उड़ान के कारण आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाड़ी भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं। साथियों, मैं आज के अवसर पर अपने सभी खिलाड़ियों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप पूरी ईमानदारी के साथ, मेहनत से, परिश्रम से खेलों में प्रतिभाग करें। हमारी सरकार आपको किसी भी असुविधा का सामना नहीं होने देगी। गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में आयोजित सांसद खेल महोत्सव का आज भव्य समापन हुआ। पौड़ी के कंडोलिया खेल मैदान में आयोजित समापन समारोह में खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से खिलाड़ियों से संवाद कर उनका हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं को मेडल, ट्रॉफी और नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस मौके पर गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी भी मौजूद रहे। उन्होंने यहां पर इस बार स्थानीय खेल पिट्ठू भी शामिल कराया था। जो ग्रामीण अंचल है, वहाँ से जहाँ संसाधनों की कमी है, जहाँ ट्रेनिंग की कमी है, वहाँ से सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से प्रतिभाओं का चयन करें, वहाँ से हम लोगों को निकालें, उन बच्चों को मौका मिले जो बच्चों को कभी मौका नहीं मिला। तो इस तरह का एक उनका विजन था। आज पूरे देश भर में
सभी संसदीय क्षेत्रों में लगभग 290 से अधिक संसदीय क्षेत्रों में समारोह हुए और बहुत ही करोड़ों की में मतलब 1 करोड़ से अधिक एंट्रीज आई थी। और हमारे लिए बड़ा ही गर्व की बात है कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा एंट्री हमारे गढ़वाल लोकसभा में 13,500 से अधिक बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, भागीदारी की और बड़ी संख्या में लोग जीते हैं। हमने अपने एक स्थानीय खेल पिट्ठू को भी इसमें शामिल किया था, क्योंकि भारत सरकार की गाइडलाइन थी कि स्थानीय खेल भी कम कर सकते हैं। हरिद्वार के रोशनाबाद स्टेडियम में चल रहे 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का समापन हो गया। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत बीजेपी के कई नेता इस मौके पर मौजूद रहे। विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए गए। खेल प्रतियोगिताओं से पहले पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन को सभी खिलाड़ियों ने सुना। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पीएम मोदी के विजन के तहत हर वर्ग के लोगों को खेलों से जोड़ने के लिए सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिससे खेलों में नई प्रतिभाएं आएंगी। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री का एक विजन है, सोच है कि खेलों में अधिकतम लोग प्रतिभाग करें और जब अधिकतम लोग प्रतिभाग करेंगे तो उसमें से नई नई प्रतिभाएं उभर कर सामने आएंगी। और अभी वो अपने गांव के लिए खेलेंगे, अपने ब्लॉक के लिए खेलेंगे, आने वाले समय में वो तिरंगे के लिए खेलें, देश के लिए खेलें। सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर गांवों को शहर से जोड़ने के लिए सड़कें तो बना रही है, लेकिन ये सड़कें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं। पावरफुल ठेकेदार और अधिकारी मिलकर गांव के लोगों के सपनों में पलीता लगा रहे हैं। नैनीताल जिले के ओखलकांडा में ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। ये है नैनीताल जिले के ओखलकांडा ब्लॉक में बनी स्योना कोंता हरीश ताल रोड, जिसे बने हुए अभी 1 साल का वक्त भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन इसके हालात बद से बदतर हो गए हैं। कहीं दीवार गायब हो चुकी है तो कहीं सड़क गायब है, कहीं पहाड़ जमीन पर हैं और सड़क के ज्यादातर हिस्से से डामर गायब हो चुका है। डामर के नाम पर सड़क पर केवल डामर में रंगे कंकड़ पत्थर ही बचे हैं। एक तरह से तकरीबन 37 किलोमीटर लंबी सड़क दुर्घटना को दावत दे रही है और स्थानीय प्रतिनिधि और लोग इसके लिए साफ तौर पर ठेकेदार और विभाग की मिलीभगत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और उनका गुस्सा विभागीय अधिकारियों पर कुछ इस तरह से फूट रहा है। मतलब ये लगा है कि 45-50 करोड़ रुपए खर्चे करने के बाद भी आज हम जो है एक दिन भी तसल्ली से हमारा क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति इस रोड का उपयोग नहीं कर पाया। ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है, हमारी सरकार की बदनामी हो रही है। इसके ये हालत है। अभी जून जुलाई में इसका डामरीकरण हुआ था, अभी तक इसका उखड़ने को तैयार है। जगह जगह ऐसे गड्ढे हो रहे हैं, कहीं कहीं पे तो करा भी नहीं है इन लोगों ने। कि ये जो पूरी रोड है ये पूरी तरह से विभाग के अधिकारियों और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की जो संलिप्तता, उनकी मिलीभगत है, उसमें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। और आज चीफ महोदय ने जिसमें जो हमारे अनुरोध में यहाँ भ्रमण किया था, अगर इसमें 15 दिन के अंदर हमें एक फिक्स डेट नहीं मिली जिसमें इस पूरा कार्य शुरू करवा के और कंप्लीट करेंगे, तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन इसमें जन आंदोलन करेंगे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़े हुए कुमाऊं के चीफ इंजीनियर ने भी साफ माना है कि रोड में दिक्कतें हैं, जिसके लिए विभागीय अधिकारियों के साथ ही ठेकेदार की जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। ने ये पाया है कि किलोमीटर जो शुरुआत के किलोमीटर हैं उसमें दिक्कतें तो हैं, वहाँ पे दीवारें भी टूटी हुई हैं और डामरीकरण में भी थोड़ी कुछ है खामियां देखी गई हैं। तो उसको हम ठीक कराने के लिए मैंने बोल दिया इनको, यही को जो है इसको ठीक करने के लिए। दरअसल इस रोड को बनने का ठेका दिलीप अधिकारी ठेकेदार ने लिया था, जो लोहाघाट के विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी के भाई हैं। लोगों का आरोप है कि राजनीतिक संरक्षण के चलते ठेकेदार ने रोड का काम सही तरीके से नहीं किया, जिसके कारण 35 करोड़ से ज्यादा खर्च होने के बावजूद भी सड़क चलने के लिए सुरक्षित नहीं है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने निहत्थी जनता पर गोली चलाने से इनकार कर अद्वितीय देशभक्ति, साहस और नैतिक दृढ़ता का परिचय दिया, जिसे स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर उन्होंने बताया है। तो देख सकते हैं आप श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी।
और खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।